कर्ज कर्ज जीवन की एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आपकी कई आशाओं पे पानी फिर जाता है। बहुत सी चीज़ों में आपको ये है कि वहाँ पर अपने विचारों को दबाना पड़ता है, अपनी आशाओं पे पानी फेरना पड़ता है, अपने आप को समझाना होता है। क्योंकि कर्ज के कारण व्यक्ति ऐसा दब जाता है, ऐसी परिस्थितियों से बंध जाता है कि वो हर चीज़ में उसको है कि समझौता करना पड़ता है और कर्ज बढ़ता जाता है। और यहाँ तक कि ऐसी भी नौबत आ जाती है कुछ लोगों की कि कर्ज इतना हो गया था कि उनको आत्महत्या करना पड़ती है। तो कर्ज एक ऐसी परेशानी है जीवन में जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे उपाय भी आपको बताएंगे जो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरुदेव, जय भगवान दत्तात्रेय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजर में। अगर आप किसी के कर्ज तले दबे हुए होते हैं तो पूरा परिवार उस परेशानी को भोगता है। आप उसको चुका नहीं पा रहे हो, आपके पास पैसा आने का सोर्स बंद हो चुका है या घर की सारी जो इनकम है वो कर्ज चुकाने में जाती है, आपको बहुत सारी चीज़ों से मोहताज होना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे कि आप कर्ज से जल्दी छुटकारा पा लोगे। और साथ ही साथ आप लोगों को यदि कर्ज लेना भी है तो किस समय आपको लेना चाहिए जिससे कि वो कर्ज़ आपका जल्दी से जल्दी चुकता हो सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियां ना आएँ, आपको कभी भी अपना घर, मकान, जायदाद इत्यादि को खोना ना पड़े यदि गिरवी रखा हो तो आइए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो एक बात आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि कर्ज़ कब लेना चाहिए तो कोशिश करें जब भी आप कर्ज़ वगैरह लेते हैं तो बुधवार के दिन चुने कर्ज़ लेने के लिए। कभी भी व्यक्ति को मंगलवार के दिन कर्ज़ नहीं लेना चाहिए। हाँ, कुछ कारण बनते हैं बैंक वगैरह के, तो ऐसे में कोशिश करना चाहिए कि वो जो धन भले आपके अकाउंट में आ गया हो उसको आप बुधवार के दिन निकाल करके यूज़ करें, जिस भी कारण से आपने कर्ज़ लिया है। तो ऐसा करने से आप है कि कर्ज़ को जल्दी से जल्दी चुका पाएंगे। दूसरा ये है कि कोशिश करें कि जो भी आप EMI वगैरह भरते हैं उन EMI वगैरह को यदि आप हो सके तो समय से पहले ही मंगलवार के दिन, जैसे कि मान लेते हैं महीने की 2 या 3 तारीख को आपको EMI वगैरह भरना रहती है, तो जैसे कि कोशिश करें कि पिछले महीने ही अगर मंगलवार पड़ रहा हो तो वो EMI वगैरह आप अपने अकाउंट में डलवा दें। सामने वाले के ऊपर है वो कब लेता है, नहीं वो अलग बात है, लेकिन अगर बैंकों का मामला है जैसे कि लोन वगैरह लिया है तो उसकी EMI कोशिश करें कि मंगलवार को ही भर दे, भले ही वो पहले भरना पड़े। इससे क्या होगा, आपका कर्ज जल्दी से जल्दी चुकता रहेगा, वो आपके ऊपर इकट्ठा कभी नहीं होगा। तो ऐसा करें। यदि किसी ऐसे व्यक्ति से लेन देन लिया है जो परिचित है, जहाँ पर कोई कागजी कार्रवाई ज़्यादा नहीं हुई है, तो कोशिश करें कि उसको मंगलवार के दिन ही आप पैसा दें। भले ही आप है कि थोड़ा कम दे, लेकिन मंगलवार उसका थोड़ा बहुत कर्ज चुकाते रहें, जिससे कि आपके ऊपर वो कर्ज हावी नहीं होगा। वो कर्ज और नहीं बढ़ेगा नहीं, वो घटता जाएगा। तो ये 2 बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बात आता हूँ कि कर्ज होता क्यों है। कर्ज होने के जो ज्योतिषीय कारण होते हैं मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊंगा। जिनके पास अपनी कुंडली है वो भी, और जिनके पास कुंडली नहीं है, जो ज्योतिष के बारे में नहीं जानते हैं, उनको भी मैं आज बताऊंगा कि वो कर्ज होता किस कारण से है। तो जिनके पास कुंडली है वो अवश्य देखें यदि उनकी कुंडली में मंगल पीड़ित हैं, मंगल खराब है, शनि यदि तीसरे भाव में है, सूर्य, शनि, चंद्र, गुरु, ये सभी जो ग्रह हैं ये अगर खराब अवस्था में हो, 6, 8, 12 में हो, तब व्यक्ति के ऊपर कर्ज होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ और भी समस्याएं आती रहती है, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये ग्रह खराब है कि नहीं, यदि हमारे पास कुंडली नहीं है तो। यदि आपको अपने ही परिवार, रिश्तेदारों में मान सम्मान की कमी होती है, आपको बनते बनते कार्य अचानक से बिगड़ने लगते हैं, आपको जैसे कि हाथ पैरों में, शरीर में दर्द बना रहता है, इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है, स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, और घर में कोई ना कोई मरम्मत का कार्य निकल आता है, जैसे बार बार दीवारों में सीलन आना या ऐसी चीज़ें, घर में बरकत ना रहना, घर में पैसा ना टिकना, तो ये इन ग्रहों के ख़राब होने की कुछ निशानी होती है। बार बार बीमारियों का घर में बना रहना, तो ये भी इन ग्रहों का प्रभाव होता है। तो इसके कारण भी कर्ज होता है। अब जैसे मान लेते हैं किसी की कुंडली में शनि, सूर्य खराब है, तो ऐसे व्यक्ति को ना अपने घर के बुज़ुर्गों से, जैसे कि चाचा हुए, ताऊ हुए,
या दादा परदादा या कोई ऐसे रिश्तेदार हुए, इनसे व्यक्ति को कष्ट मिलता है। हो सकता है वो उनको परेशान करे या उनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश करें या ठगी वगैरह उनके साथ करें या लड़ाई झगड़ा ऐसी चीज़ें करें, तो शनि सूर्य खराब होने से भी ये चीज़ें दिखती हैं। सूर्य और गुरु यदि खराब हो तो व्यक्ति को है कि मान सम्मान में कमी आती है, उसका जो सोशल स्टेटस है वो डाउन होने लगता है, सोशल रुतबा ख़त्म होने लगता है, उसको मान सम्मान नहीं मिलता है, झूठे आरोप उस पे लगते हैं, झूठे आरोप भले घर में लगे बाहर लगे, उनकी वजह से मान सम्मान में हानि होती है। तो ये भी एक देखा जाता है कि व्यक्ति का सूर्य या बृहस्पति खराब है। और भी दूसरे लक्षण होते हैं जिनसे कि आप जान सकते हैं, जैसे कि यदि आपका चंद्रमा पीड़ित हो जाए, चंद्रमा यदि केतु या राहु के साथ में है तो ये आपकी जो इनकम सोर्स है उसको इफ़ेक्ट करता है। आपका पैसा सही से आ नहीं पाएगा, जितनी इनकम चाहते हैं उतनी होगी नहीं और खर्च होता जाएगा, खर्च सबसे ज़्यादा होगा। या फिर आपका जो दूसरे भाव का स्वामी है वो 12वें भाव में चला गया हो। कुंडली से यदि आप देखें तो आपके गुरु जो है 6ठे 8वें या 10वें भाव में बैठ जाएं, क्योंकि 10वें भाव में भी गुरु पीड़ित हो जाते हैं और 6ठे 8वें भाव में तो होते ही होते हैं। तो यहाँ पर भी है कि कर्ज की स्थिति बनाता है। शनि यदि आपके तीसरे भाव में बैठते हैं तो ये कर्ज में फंसा देते हैं, तीसरे भाव का शनि भी कर्ज देता है। तो इन चीज़ों से आप अगर यदि आपके पास कुंडली है तो आप देख सकते हैं, यदि ये चीज़ें हैं तो भी आपका यह है कि परिवार में कर्ज है कि जल्दी से नहीं चुक पाएगा, कर्ज चुकाने में बहुत दिक्कत आती है। और कई बार जो है कि कर्ज हो जाता है आपके गलत डिसीजंस की वजह से। तो इसमें बुध राहु यदि पीड़ित हो तो भी यह स्थिति बन सकती है, चंद्रमा पीड़ित हो तो भी गलत डिसीजंस बन सकते हैं। सूर्य यदि 6, 8, 12 में हो तो वहाँ पर भी व्यक्ति है कि मजबूरी में आकर कोई डिसीजन वगैरह ले ले, ऐसा तो भी कर्ज की स्थिति वो बनाती हैं ये ग्रह स्थितियाँ। तो आप अपनी कुंडली में देखिए। दूसरा है कि 6ठे भाव के स्वामी को आप देखिए, यदि 6ठे भाव का स्वामी पीड़ित होगा तो भी कर्ज की स्थिति बनाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आपका 6ठे भाव का स्वामी अपने शत्रु के साथ बैठ जाए, तब भी ये कर्ज की स्थिति बनाता है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि कुंडली से आप कैसे देख सकते हैं कि आपके में कर्ज की स्थिति क्यों है और उनका क्या निराकरण है। तो जो इन ग्रहों का जो उपाय है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है या जो लोग कुंडली दिखा नहीं पा रहे हैं या फिर वो दिखाना नहीं चाहते हैं या जो भी कारण है कि उनके पास उनकी कुंडली की कोई जानकारी नहीं, ज्योतिष की जानकारी नहीं है, उपाय दोनों के लिए मैं सेम बता रहा हूँ। आपके पास कुंडली हो तो भी, कुंडली नहीं हो तो भी, दोनों इस उपाय को कर सकते हैं और इस उपाय को करने से कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। तो इसको निसंकोच होकर के करें। इन उपायों से कर्ज निश्चित ही उतरेगा और आपको लाभ अवश्य होगा। आपकी जो इनकम सोर्स है वो शुरू हो जाएगा, वो बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे कर्ज आपका घटने लगेगा और आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो अब बताता हूँ मैं आपको कर्ज मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय। आपको एक सूखे नारियल का गोला लेना है। अब वैसे कुछ लोगों के वहाँ इसको अलग बोलते होंगे, इसलिए मैं इसकी यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ। इस प्रकार का आपको नारियल का गोला लेना है। इसको आपको ऊपर से काट लेना है। ऊपर से काटने के बाद आपको इसमें है ना पंजीरी जो आती है, पंजीरी, अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। कुछ लोग पंजीरी बनाते हैं जो सात्विक पूजा में भगवान कृष्ण की या विष्णु जी की पूजा में जो प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। कई जगह सत्यनारायण की कथाओं में भी इसे बांटी जाता है प्रसाद के रूप में। कुछ लोग जो पंजीरी बनाते हैं वो आटे से बनाते हैं, कुछ लोग सूजी या रवे से बनाते हैं, कुछ लोग वो पिसे धनिए से बनाते हैं। तो पंजीरी कुछ नहीं है, वो रवे को और कुछ सामग्री को सेक करके, भुन करके और उसमें शक्कर चीनी वगैरह डाल करके वैसे पंजीरी बनाई जाती है। तो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा पंजीरी वगैरह कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं इमेज लगा देता हूँ अभी पंजीरी की। तो आपको उस नारियल के गोले को काटना है ऊपर से और उसमें उस पंजीरी को भरना है और फिर आपको उसको ऊपर से ढकना नहीं है। ये उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है। अमावस्या के समय शाम को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, पहले पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें और थोड़ा सा अपने साथ पीली सरसों ले लें और पीली सरसों वहाँ पर ले करके हनुमान जी का स्मरण करते हुए ये कहें कि यहाँ पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो यहाँ से पलायन करें हनुमान जी की आज्ञा से। और फिर पीली सरसों अपने चारों तरफ बिखेर देना। फिर उसके बाद आपको वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा करना है और उसको जो नारियल का जो गोला है इसको वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे दबा देना है। थोड़ा ज़्यादा अंदर नहीं दबाना है, थोड़ा ही दबाना है।
इस उपाय को आपको प्रत्येक अमावस्या को जितना हो सके उतना करना है। ये उपाय आप करना शुरू कीजिए, आपका कर्ज निश्चित ही ख़त्म होने लग जाएगा, हट जाएगा आपके ऊपर से कर्ज, और आपकी जो इनकम सोर्स है वो भी अच्छी होने लग जाएगी। यदि आपको जॉब वगैरह चली गई है या नौकरी नहीं मिल रही है, कर्ज है, तो भी ये उपाय कार्य करेगा। वहाँ से फिर आपको चले आना है पीपल को पेड़ को प्रणाम करते हुए, फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधे घर आना, हाथ पैर धोकर घर में चले जाना है। उसके बाद आपको जो कार्य करना है आप कर सकते हैं। तो इस उपाय को केवल अमावस्या की शाम को ही आपको करना है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को करिए और विश्वास के साथ करिए, तो ये आपका कार्य बनाएगा। दूसरा, आपको कर्ज होता है तो दूसरा उपाय आप कर सकते हैं। एक लाल कपड़ा ले, लाल कपड़े में जो लाल कलर की दाल आती है, मसूर की दाल, वो 90 ग्राम दाल ले लें और 9 रुपए के सिक्के ले लें। और ये उपाय आपको मंगलवार को करना है। फिर उस लाल कपड़े में इन सबको लपेट करके और उसको लाल धागे से लपेट करके फिर आपको जाना है या तो हनुमान जी के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में, या फिर आपकी यदि यहाँ पर नवग्रहों का मंदिर हो तो मंगल देव के मंदिर में आप ये इन तीनों मंदिरों में आप जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको यदि हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो बजरंग बाण का पाठ करें, शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें। और यदि आप मंगल देव का मंदिर आपको मिल जाता है आपके क्षेत्र में, यदि भाग्य से है, तो वहाँ पर आप भगवान मंगल देव जी के इस मंत्र का जाप करें, ओम अंगारकाय नमः। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यदि मंगल देव का मंदिर आपको मिलता है, शिव जी का मंदिर मिलता है, तो आप शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। उसका पाठ करने के बाद आप भगवान शिव को ही अर्पित करें। हनुमान जी के मंदिर में है तो बजरंग बाण का पाठ करने के बाद हनुमान जी को अर्पित कर दें। और यदि वहाँ पर कोई उस मंदिर के बाहर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दरिद्र हो, भिखारी वगैरह जैसा कोई हो, मैं किसी को यहाँ पे अपशब्द नहीं कह रहा, हाँ, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लाचार व्यक्ति वहाँ बैठा हो, तो उसको ये सामग्री आप दे सकते हैं, वो उसको पका के खा लें। या फिर पंडित जी पुजारी वगैरह रहते हैं, वो उनको दे सकते हैं, वो इसको यूज़ कर लें उनको अर्पित करने के बाद में। तो जब वो व्यक्ति उसको यूज़ करेगा ना, उसको भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। इस भ्रांति में ना रहें कि आपका कर्ज उस पर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कर्ज उसी क्षण से उतरना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को आपको केवल 9 बार करना है और मंगलवार होगा। हो सके तो भले महीने में 1 बार करें, लेकिन 9 बार कर लें। तो 9 मंगलवार आप ये कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम उपाय जो कि बाण की तरह कार्य करता है, वो है परम दयावान परमात्मा भगवान शिव शंकर का शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र। इसका 108 पाठ करते हुए आपको भगवान शिव को नाग केसर अर्पित करना है। प्रत्येक पाठ के बाद आपको भगवान शिव को नाग केसर अर्पित करना है। 108 पाठ करना है। सोमवार को या अमावस्या को या भगवान शिव की कोई जो मासिक शिवरात्रि होती है उसमें आप ये कर सकते हैं। आपका निश्चित ही आपका कर्ज उतरने लग जाएगा। इसमें आपको कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई दोष देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शिव से बड़ी सत्ता ग्रहों की नहीं है। वहाँ पर कोई ग्रह टिक नहीं सकता। तो यदि आपको भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है, तो आप एक बार इसको करके देखें। आपको कोई ऐसी सामग्री वगैरह इन उपायों में जुटानी नहीं है जो कि बहुत महंगी हो या कुछ ऐसा हो। बहुत सरलतम उपाय है। 90 ग्राम दाल ज़्यादा की नहीं आती, लाल कपड़ा भी मिल जाता है आसानी से। तो इन छोटी चीज़ों को आप एक बार करके देखें, आजमा करके देखें। और जब तक आप ये इन उपायों में से आप कोई सा भी उपाय करें, आप भगवान शंकर की आराधना सेवा पूजा करें, उनके मंदिर अवश्य जाएं, उनके दर्शन करें, वहाँ थोड़ी देर बैठे शांति से। क्योंकि कर्जवान व्यक्ति को है कि मानसिक तनाव बहुत रहता है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। जिनके ऊपर भी कर्ज है वो जानते हैं कि वो उनको रातों को नींद तक नहीं आती होगी परेशानी से। तो इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपका करोड़ों का भी कर्ज होगा तो इन उपायों मात्र से वो चला जाएगा। ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी स्थितियाँ बन जाएंगी कि आपका धन आगमन होगा और वो कर्ज आप दे दोगे। आपका कहीं धन फंसा हुआ होगा तो वहाँ से आ जाएगा, या कोई आपको नया कार्य मिल जाएगा जिससे कि आप धन अर्जित करके वो कर्ज चुका सकें। तो ऐसी परिस्थितियों में भगवान शिव की कृपा अत्यंत आवश्यक है। तो आप करें और भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए इन सभी उपायों को करें, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। हम सभी यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान भोले शंकर, भगवान दत्तात्रेय, माता रानी, सभी देवी देवता आप सभी का कल्याण करें, सभी का हित हो, सभी का सर्वथा हित हो, सबका शुभ हो।
मंगल हो। तो इसी के साथ जय सिया राम।